जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका कल एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आज की क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण खेल संबंधित सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे सवाल मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। बहुत ध्यानपूर्वक इस क्लास को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। 1 से 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में यहां से देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण खेल विशेषांक के सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। दोस्तों, आपको बता दें फ्रेंच ओपन ये 2023 इसमें दोस्तों पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगर आपसे क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का विजेता पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है नोवाक जोकोविक ही बने हैं। यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। लेकिन दोस्तों इनकी महिला खिलाड़ी भी आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए महिला खिलाड़ी कौन कौन है, अगर हम महिला खिलाड़ी की बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन की बनी है ईगा स्विएटेक। कौन बनी है? ईगा स्विएटेक करके खिलाड़ी है, ये बनी है फ्रेंच ओपन की। इसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलें, कल की शिफ्टों में आपको सवाल यहां से देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की कौन है, तो आर्या सबलेंका। आर्या सबलेंका ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता बनी है महिला में। इसको भी आप लिख के रखें, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यहां से एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि सबसे पुराना टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट है? विंबलडन ओपन। दोस्तों टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन समाप्त हो चुका है 2023 वाला। लेकिन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मेघालय बना है, सौराष्ट्र बना है, कर्नाटक बना है, महाराष्ट्र बना है। संतोष ट्रॉफी ये दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो आप सबको पता होना चाहिए, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और इसका विजेता कौन बना है? ये दोस्तों कर्नाटक बना है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसको हराकर विजेता बना है? मेघालय। यानी कि दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की ट्रॉफी है, फुटबॉल का दोस्तों खेल है, इसका विजेता कौन बना है? कर्नाटक है। किसको हराकर? तो आपको याद रखना है मेघालय को हराकर। अगर दोस्तों आपसे 2022 वाला पूछ ले, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2022 वाला कौन जीता था, तो आपको याद होगा केरल जीता था। कौन जीता था? केरल जीता था। किसको हराकर जीता था? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को हराकर जीता था। ये 2022 और 2023 ये दोनों आपको याद रखने हैं। एसएससी आपसे 1 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्विस ओपन 300 2023 का विजेता कौन बना? इस सवाल के ऊपर आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगा। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, तानसेंग ए और बी दोनों। दोस्तों आपको बता दें स्विस ओपन 300 2023 इसका विजेता कौन बना है? तो दोस्तों इसका विजेता बना है ये सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों की जोड़ी ने दोस्तों कमाल मचा के रखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दोस्तों सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों की जोड़ी ने दोस्तों क्या क्या जीता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। इंडोनेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, इसके अलावा कोरिया ओपन, कोरिया ओपन, और दोस्तों ये क्या है? स्विस ओपन, स्विस ओपन। ये सब किसने जीते हैं? ये सबके सब दोस्तों सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीते हैं। और दोस्तों ये कौन से खेल हैं? ये बैडमिंटन का खेल है, बैडमिंटन।
ये बात भी आपको नोट कर लेनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का विजेता कौन बना। दोस्तों आईपीएल बच्चे को पता होगा, यानी कि दोस्तों आईपीएल से जितने सवाल बनेंगे मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा उसका एक भी सवाल गलत करेगा। लेकिन दोस्तों महिला प्रीमियर लीग जो कि दोस्तों पहली बार हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विजेता कौन बना। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोस्तों आपको बता दें महिला प्रीमियर लीग 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना है, मुंबई इंडियंस बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन किसको हराकर बना है, दिल्ली कैपिटल्स। तो इसका दोस्तों उप विजेता कौन हो गया, दिल्ली कैपिटल्स इसका उप विजेता हो गई। किसका दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग। इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया, तो आपको जवाब देना है 5 टीमों ने भाग लिया था। कितनी, 5 टीमों ने दोस्तों इस खेल में भाग लिया था। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा, जिसका दोस्तों हमने नमक खाया, आपको याद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां से सवाल आपसे और को क्या पूछा जाएगा, महिला प्रीमियर लीग इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है, 5 टीमों ने भाग लिया है। कौन जीता है, मुंबई इंडियंस जीता है। किसको हराकर जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन बना। लगाइएगा स्टार, ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ है, इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता कौन बना था। निखत जरीन बनी है, नीतू घंघास बनी है, स्वीटी बुरा बनी है, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना, आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि दोस्तों निखत जरीन, नीतू घंघास, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन, इन सबका संबंध किससे, इन सबका संबंध है बॉक्सिंग से। आपसे दोस्तों एक एक नाम देकर इनका खेल आपसे पूछ सकता है। आपसे यह पूछ सकता है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, अपने भारत देश में हुआ। जीता कौन है, जीता दोस्तों ये अपने भारत की तरफ से निखत जरीन, नीतू घंघास, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन, इन सबके नाम आपको नोट करके रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे ई नोट्स को परचेस ना किया हो तो इसको जल्द जल्द कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको इसके अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स परचेस करते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके, इतने पोर्शन दोस्तों आपको मिलने वाले हैं बहुत ही कंसाइज रूप में। यानी कि दोस्तों कुल 133 पेज की पीडीएफ है, उसको आप अपनी फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा या दोस्तों उसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसको आप दोस्तों 4 से 5 दिनों में पढ़कर समाप्त कर सकते हैं और 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। जितने भी सवाल टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, सारे सवाल यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप दोस्तों केवल करंट अफेयर के नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा करंट अफेयर एक दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मात्र 60 रुपए। अगर दोस्तों आपको जीके जीएस के नोट चाहिए तो आपको केवल 60 रुपीज इसके लिए पे करने पड़ेंगे। अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट चाहिए तो आपको 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों दोनों लेना चाहते हैं, यानी कंबाइन दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मात्र 75 रुपए में, कितने में, मात्र 75 रुपए में दोस्तों आपको करंट अफेयर्स और जीके ये दोनों मिलने वाला है। ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक साबित होगा ये ई नोट्स। इसको आप जल्द से जल्द परचेस कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, आप जाइए विजिट कीजिए और उसको परचेस कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना। भारत, जापान, ईरान, दक्षिण कोरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा हमारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बन चुका है, तो आपको ध्यान में रखना इसका विजेता बना है अपना भारत देश। लेकिन किसको हराया है, ईरान को हराया है। आपको दोस्तों विजेता और उप विजेता ये दोनों याद रखने हैं, इसको आप नोट करके रखें। अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आज की क्लास अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जिसका भी एसएससी, एमटीएस, सीजीएल या सीएचएसएल किसी का भी एग्जाम हो, आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी आज की क्लास। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना। सौराष्ट्र बना है, पश्चिम बंगाल बना है, कर्नाटक बना है, मध्य प्रदेश बना है। दोस्तों
दोस्तों रणजी ट्रॉफी जल्दी से कमेंट करके बताएं किस खेल से संबंधित है और इसका विजेता कौन बन चुका है। इसका विजेता बना है सौराष्ट्र। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रणजी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन है, यानी दोस्तों किसको हराकर सौराष्ट्र विजेता बना, पश्चिम बंगाल को हराकर दोस्तों ये रणजी ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का उप विजेता कौन है। सवाल को बहुत सही से पढ़िएगा। दबंग दिल्ली, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर, सौराष्ट्र। दोस्तों आपको याद होगा विवो प्रो कबड्डी लीग ये कौन से क्रम की थी, ये दोस्तों 9वें क्रम की थी। आपको क्रम भी याद रखना है। और दोस्तों इसका उप विजेता कौन बना है, पुनेरी पल्टन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसका विजेता कौन बना है, जयपुर पिंक पैंथर्स। इसका विजेता, अगर आपसे क्वेश्चन विजेता वाला पूछा जाए तो आपको जयपुर पिंक पैंथर्स आंसर लगाना है। अगर आपसे उप विजेता पूछा जाए तो पुनेरी पल्टन है। और दोस्तों इसका 8वां सीजन कौन जीता था, तो आपको पता होना चाहिए दबंग दिल्ली। आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको दोस्तों नॉलेज के लिए याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहां हुआ। यह सवाल ऐसा सवाल है जो दोस्तों एसएससी में कई बार पूछा गया है। आपके सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी हर जगह सवाल पूछा गया है। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहां हुआ, भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपको बता दें इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहां से आपसे पूछ सकता है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना था, अपना भारत देश इसका विजेता बना था। इसका विजेता कौन बना है, अपना भारत देश। किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था, यानी कि उप विजेता। इसका उप विजेता कौन है, तो आपको नोट करना है। इसका उप विजेता है इंग्लैंड, विजेता कौन है, भारत, उप विजेता कौन है, इंग्लैंड। आयोजन कहां हुआ, साउथ अफ्रीका। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना। दोस्तों ये 15वां, 16वां, 17वां ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। ये सवाल भी आपसे बन सकता है कौन से क्रम का था। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता आप सब जानते हैं। इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम। दोस्तों कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। यहां पर हुआ था, आप सबको पता होगा। इसका विजेता कौन बना था, जर्मनी इसका विजेता बना था। कौन बना था, जर्मनी। और दोस्तों किसको हराया था, बेल्जियम को हराया था। यानी कि दोस्तों इसका उपविजेता, इसका उपविजेता कौन है, ये दोस्तों बेल्जियम है। विजेता कौन है, जर्मनी है। आयोजन कहां हुआ, आयोजन हुआ है अपने भारत देश में। बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला स्टेडियम दोस्तों उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। आपको याद रखनी है सब बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना। ये सवाल आप स्टार लगाइएगा, आपको नंबर दिलाएगा ये सवाल। भारत बना है, स्पेन बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, इंग्लैंड बना है। दोस्तों आपको बता दें महिला फीफा विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना है, इसका विजेता बना है स्पेन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन स्पेन ने दोस्तों किसको हराया है, ये दोस्तों इंग्लैंड को हराया है, यानी कि उपविजेता। ये सब बातें आपको नोट करते चलनी है। दोस्तों महिला फीफा विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना, स्पेन। किसको हराया, दोस्तों इंग्लैंड को हराया। आयोजन कहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। ये बातें भी आपको नोट करनी है। ये सब सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप नोट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना। ये सवाल भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। दोस्तों आपको बता दें आईसीसी T20 बहुत ध्यान से पूछिएगा। दोस्तों अगर आपसे आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप पूछे तो दोस्तों मैंने आपको सवाल नोट करा दिया। लेकिन अगर आपसे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछे तो दोस्तों इसका विजेता कौन बना था, इसका विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। किसको हरा दिया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। यानी कि इसका उप विजेता कौन है, साउथ अफ्रीका। ये बात भी आपको नोट करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि यूनेक्स सनराइज ओपन 2023 का विजेता कौन बना। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें, इस सवाल के ऊपर आप लिख लें, छपेगा आपकी परीक्षा में 100%। यूनेक्स सनराइज ओपन 2023 का विजेता कौन बना। प्रियांशु राजावत, कुनला बुध, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। दोस्तों मैंने आपको ये सवाल शायद कल भी नोट कराया था। यूनेक्स सनराइज ओपन का खिताब किसने जीता, ये कुनला बुध ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रियांशु राजावत ऑरलियंस
ओपन, ये सब के सब किसके कप हैं? ये सब के सब बैडमिंटन के कप हैं, इनको आप लिख लें दोस्तों। और दोस्तों सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ने क्या क्या जीता, मैंने अभी आपको बता दिया है। क्या क्या जीता दोस्तों? इंडोनेशिया कप और दोस्तों कोरिया कप और स्विस ओपन। ये सब किसने जीता है? सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। यूनिक सनराइज किसने जीता है? कुनला बुत ने। ओरियंस कप किसने जीता है? प्रियांशु राजावत ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। दोस्तों आपको बता दें मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? ये दोस्तों बने हैं कार्लोस अल्कराज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहां से आपसे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं? रोजर फेडरर, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस टेनिस के खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है? रोजर फेडरर। कहां के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। दोस्तों कार्लोस अल्कराज से आपको एक बात और याद रखनी, यूएस ओपन। कौन सा? यूएस ओपन 2023 आपसे सवाल पूछ सकता है। यूएस ओपन 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना था पुरुष में? ये कार्लोस अल्कराज ही बने थे। और दोस्तों इसका महिला विजेता कौन था? ईगा स्विएटेक। इसको आप लिख लें अंडरलाइन कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कहां हुई? दोस्तों आप सब जानते हैं तीसरे क्रम के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका समापन हो चुका है। और दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था? पंजाब रहा था, आपको याद होगा। लेकिन सवाल हमसे पूछा गया कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ या प्रयागराज? तो आपको ध्यान में रखना है ये लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है? 4 शहरों में हुआ है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले रहा है कि इसकी शुरुआत कहां हुई? लखनऊ से हुई थी। इसका दोस्तों पंजाब जो था इसमें दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पे था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट में 2023 का विजेता कौन बना? प्रियांशु राजावत, कुनला बुत, एच.एस. प्रणय या लक्ष्य सेन? दोस्तों आपको याद होगा मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2023 इसका विजेता कौन बना है? एच.एस. प्रणय। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों मैंने आपको क्या क्या नोट कराया याद कीजिएगा। इंडोनेशिया ओपन और दोस्तों कोरिया ओपन, स्विस ओपन, ऑरलियंस ओपन और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है? यूनिक सनराइज ओपन। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया है मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट ये दोस्तों कौन जीता है? एच.एस. प्रणय जीते हैं। और एक सवाल बचता है दोस्तों कनाडा ओपन। कौन सा दोस्तों? कनाडा ओपन। ये सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आप लिख लें अपनी कॉपी में। ये कौन जीता? ये लक्ष्य सेन जीते हैं, इसको भी आप नोट करते चलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? दोस्तों आपको बता दें SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 इसका विजेता बना है अपना भारत देश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको हराया है? कुवैत को हराया है। उपविजेता कौन है? कुवैत। इसको आप नोट करके रखें। आई थिंक दोस्तों इसका ये आयोजन करता है, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। कुवैत इसका आयोजन करता है कि उपविजेता है, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर इस आंसर को आप ऑथेंटिक मानेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे को ना पता हो। दोस्तों 32वें क्रम के कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। 33वें कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 इसका आयोजन दोस्तों कहां पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2022 में कहां हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और दोस्तों 32वें क्रम के दोस्तों कहां हुए थे? 32वें क्रम के ओलंपिक 32वें क्रम के दोस्तों ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये हुए थे टोक्यो जापान में। और पदक तालिका में सबसे ज़्यादा पदक तालिका में सबसे मतलब पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था? अमेरिका पहले स्थान पे रहा था। अगर आपसे टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछ लिया था तो दोस्तों इसके अंदर चीन पहले स्थान पर रहा था पदक तालिका में। इसको आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का विजेता कौन है? दोस्तों मार्टिनेज है, लियोनेल मेसी है,
एंजो फर्नांडीज हैं और या एम्बापे हैं? ये सवाल वो सवाल है जो आपको नंबर दिला के जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको सवाल एक दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे 8 सवाल दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। आपसे सवाल दोस्तों पूछ सकता है कि गोल्डन बूट कौन जीता है, गोल्डन बॉल कौन जीता है, सबसे यंग दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है, और दोस्तों गोल्डन बॉल किसको मिला है, और दोस्तों कौन कहाँ का खिलाड़ी है। ये दोस्तों 8 सवाल आपके सामने लगे हुए हैं। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का विजेता कौन बना है? ये दोस्तों किलियन एम्बापे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इसको आप नोट करें। अगर आपसे गोल्डन बॉल पूछ ले, गोल्डन बॉल, माफ कीजिएगा दोस्तों, गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन ग्लव्स का दोस्तों कौन विजेता बना है? ये दोस्तों मार्टिनेज करके खिलाड़ी, इनको गोल्डन ग्लव्स का दोस्तों अवार्ड मिला है। लियोनेल मेसी, इनको गोल्डन बॉल, अगर गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। और सबसे दोस्तों युवा प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं, प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए हैं? दोस्तों फर्नांडीज करके खिलाड़ी, इनको आप याद रखें। ये दोस्तों बात हो रही है फीफा की। फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। बच्चे बच्चे को बिता है। जीता कौन था? अर्जेंटीना जीता था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। इसका शुभंकर क्या था? इसका दोस्तों शुभंकर क्या था? दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। इसका शुभंकर दोस्तों क्या था? लाइफ इसका शुभंकर था। क्या था? लाइफ इसका शुभंकर था। कौन सी फुटबॉल से खेला गया था दोस्तों फाइनल मैच? रहेला इसकी फुटबॉल का नाम था। इसको आप याद रखें। किस कंपनी ने बनाया था? एडिडास कंपनी ने बनाया था। जितने सवाल बन सकते हैं सारे मैंने आपको नोट करा दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड। दोस्तों आपको पता होगा 36वें राष्ट्रीय खेलों का विजेता कौन बना था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों कहाँ पर हुए थे? गुजरात में हुए थे। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछी भी गई हैं। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल पूछा सकता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ये दोस्तों गोवा में होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछे 38वां दोस्तों कहाँ होगा? 38वां होगा उत्तराखंड में। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे हरियाणा। तीसरे स्थान पे स्वयं दोस्तों मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इसका आयोजन हुआ था? 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? ये दोस्तों किम कॉटन है। इनका नाम आप रट डालें। जितने सवाल मैं दोस्तों अब लेके आया हूं ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? किम कॉटन। कहाँ की रहने वाली है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। अब दोस्तों यहां से आपको सवाल पूछा जाएगा हॉकी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? हार्दिक सिंह को चुना गया है। इंपॉर्टेंट सवाल। आप दोस्तों कल परीक्षा देके आइए और फिर मिलाइएगा कि सवाल कितने सवाल फंसते हैं आपके, कितने नहीं। महिला दोस्तों कौन बनी? सविता पूनिया। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में कौन बने? हार्दिक सिंह। महिला कौन बनी है? सविता पूनिया। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? ये दोस्तों 7वें स्थान पर रहा था भारत देश। कौन से 7वें स्थान पर रहा था? इसका आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। लगाइएगा इंपॉर्टेंट। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। भारत कौन से स्थान पर रहा है? 7वें स्थान पर रहा है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन सहरावत। ये सवाल मैंने आपको शायद नोट भी कराया है। अमन सहरावत है, इनका नाम आप नोट करके रखें, नंबर दिलाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा बाबर आजम। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों एक जिंजू स्थान है, यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला कौन बनी है? आप सवाल की गंभीरता देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल।
जितने सवाल मैंने आपको लास्ट में बताए इन सवालों पर आप गौर करके जाइएगा, आपको नंबर दिलाएंगे। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला कौन बनी है? शीतल देवी। ये दोस्तों पैरा तीरंदाज हैं। आपसे शीतल देवी का खेल पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि शीतल देवी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों पैरा तीरंदाज हैं। दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था इसका, विश्व चैंपियनशिप का? तो आपको याद रखना है ये चेक गणराज्य में इसका आयोजन हुआ था। ये कुछ सवाल थे जो आपकी परीक्षा में आपसे बन सकते हैं, आपको नंबर दिला सकते हैं। अब आप दोस्तों ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा ले, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली की पीडीएफ आपको वहां से प्रोवाइड कर दी जाती है। जिसका भी दोस्तों कल एग्जाम है एसएससी एमटीएस का, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने जो पढ़ाई की है आप अपने ऊपर भरोसा रखकर जाइएगा, आप अपना बेस्ट कर कर आएंगे। और दोस्तों कल जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं हम दोस्तों अब उनका सटीक एनालिसिस करने वाले हैं, भूलिएगा मत। सटीक एनालिसिस मिलेगा आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर दोस्तों आपने ई नोट्स को परचेस ना किया हो तो ई नोट्स को जरूर परचेस कर लें, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे वो ई नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।